जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने चैनल ज्ञान वर्षा में। इस वीडियो में इन्वायरमेंट का क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला, ईवीएस में इन्वायरमेंट शब्द का सबसे व्यापक अर्थ है। तो इन्वायरमेंट शब्द का व्यापक अर्थ है केवल प्राकृतिक तत्व, केवल सामाजिक वातावरण, प्राकृतिक, सामाजिक व मानवीय अंतःक्रिया या केवल जीव जंतु। तो सी सही उत्तर जाएगा। नेक्स्ट है, ये कथन और कारण वाला है। तो पहला है ए बोल रहा है कि ईवीएस में बच्चों के पूर्व अनुभव महत्वपूर्ण होते हैं, और आर बोल रहा है, रीजन बोल रहा है कि बच्चा कक्षा में खाली दिमाग लेकर नहीं आता। तो दोनों में से क्या होगा? ए और आर दोनों सही है, आर सही व्याख्या है। हाँ, तो यही आंसर सही आएगा। तो ऑप्शन ए है ना। कोई भी बच्चा आता है, पूर्व अनुभव होता है उसे पर्यावरण का। बच्चा खाली दिमाग लेकर ही नहीं आता क्लास में, है ना जी। नेक्स्ट है, यदि बच्चा कहे बारिश गंदी होती है, तो शिक्षक को तुरंत सही उत्तर बताना चाहिए, डांटना चाहिए, उसकी धारणा पर चर्चा करनी चाहिए या उत्तर देना चाहिए, उत्तर लिखवा देना चाहिए। तो इसका राइट आंसर आएगा कि उसकी जो धारणा है कि बारिश गंदी होती है, उस पर उसे चर्चा करनी चाहिए, ठीक है, और बतलाना चाहिए कि बारिश गंदी नहीं होती है। वो ज़मीन पर गिरने के बाद जैसा ज़मीन रहता है उस हिसाब से वो हो जाता है ना। नेक्स्ट है, ईवीएस में कंस्ट्रक्टिव अप्रोच का अर्थ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ज्ञान का निर्माण बच्चा स्वयं करता है, ठीक है जी। नेक्स्ट है, फिर से कथन कारण, ईवीएस में फील्ड विजिट प्रभावी है। रीजन है, यह प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करता है। तो फील्ड विजिट से क्या होता है कि प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जाएगा कथन कारण दोनों सही हैं, आर और ए दोनों सही हैं, आर सही व्याख्या कर रहा है इसका। नेक्स्ट है, निम्न में से ईवीएस का मुख्य उद्देश्य नहीं है। मुख्य उद्देश्य नहीं है जागरूक नागरिक बनाना, रटंत ज्ञान, पर्यावरण के प्रति संवेदनशील या समस्या समाधान। तो ये तीनों मुख्य लक्ष्य है, लेकिन रटंत ज्ञान ये सब ईवीएस का लक्ष्य नहीं है। बच्चों को कचरे का वर्गीकरण सिखाने का सबसे अच्छा तरीका इसका राइट आंसर आएगा घर के कचरे की गतिविधि के द्वारा। नेक्स्ट है, ईवीएस में मूल्य शिक्षा अलग से नहीं पढ़ाई जाती, ईवीएस की सभी गतिविधियां मूल्यों से जुड़ी होती हैं। तो इसका भी सही उत्तर जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। दोनों सही है, आर सही व्याख्या करता है। यदि शिक्षक बच्चों के प्रश्न को टालता है तो पाठ जल्दी पूरा होगा, जिज्ञासा बढ़ेगी, सीखने में बाधा आएगी, अनुशासन सुधरेगा। तो यदि शिक्षक जो है वो बच्चों के प्रश्नों को टालता है, ठीक है, तो इससे क्या होता है कि सीखने में बाधा उत्पन्न हो जाती है, बच्चों को क्या होगा, सीखने की रुचि ही खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट है, ईवीएस में लोकल टू ग्लोबल दृष्टिकोण का लाभ है। तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन सी, वैश्विक मुद्दों की समझ, है ना। नेक्स्ट है, पर्यावरण अध्ययन का मूल्यांकन होना चाहिए, केवल लिखित, केवल मौखिक, सतत एवं व्यापक या साल के अंत में। तो इसका सही उत्तर जाएगा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन होना चाहिए। नेक्स्ट है, ईवीएस एक बहुविषयी विषय है, कारण है इसमें इतिहास, भूगोल, विज्ञान समाहित है ना। तो इसका सही उत्तर जाएगा ए जो है वो सही है, और आर उसकी सही व्याख्या करता है, ठीक है। नेक्स्ट है, यदि बच्चा पौधों को दोस्त कहता है तो यह दर्शाता है। गलत उत्तर कल्पना शक्ति, संवेदनशीलता, या बी और सी, कल्पना शक्ति तथा संवेदनशीलता। हाँ, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, ईवीएस में कहानी विधि उपयोगी है क्योंकि समय कम लगता है, बच्चे चुप रहते हैं, भावनात्मक जुड़ाव बनता है, लिखना आसान होता है। तो देखो, कोई भी सब्जेक्ट में हम अगर किसी चीज़ को कहानी के माध्यम से बताएं तो उससे क्या होता है, एक तो भावनात्मक जुड़ाव बनता है और उससे रुचि भी बढ़ जाती है बच्चों की, ठीक है। इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, कक्षा में केवल प्रश्न उत्तर पद्धति अपनाने से, केवल प्रश्न उत्तर वाली पद्धति से हम पढ़ाएं कक्षा में तो क्या होता है, रुचि बढ़ती है, सीख सीमित हो जाती है, अनुभव बढ़ता है, रचनात्मकता बढ़ती है। तो इससे रुचि तो बढ़ेगी नहीं, लेकिन सीख जो है वो सीमित रह जाती है, एक्स्ट्रा हम सीख नहीं पाते। केवल प्रश्न उत्तर में बच्चों को ये सब बोरिंग लगता है ना। नेक्स्ट देखते हैं, ईवीएस में शिक्षक फैसिलिटेटर होता है, रीजन सीखने की प्रक्रिया में बच्चा सक्रिय होता है। अब इसमें भी सही उत्तर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है जी। नेक्स्ट है, पर्यावरण शिक्षा के अंतिम लक्ष्य है। पर्यावरण शिक्षा का अंतिम लक्ष्य है व्यवहार में परिवर्तन। नेक्स्ट देखते हैं,
यदि ईवीएस में प्रयोग ना कराया जाए तो समझ बढ़ेगी, अधिगम अमूर्त होगा, समय बचेगा, अनुशासन रहेगा। तो इसका राइट आंसर आएगा अधिगम अमूर्त होना। बच्चों के गलत विचारों को तुरंत सुधारना चाहिए, नज़रअंदाज करना चाहिए, चर्चा द्वारा सुधारना चाहिए, दंड देना चाहिए। तो अगर बच्चे गलत व्यवहार कर रहे हैं तो चर्चा के द्वारा उसे सुधारना चाहिए, दंड देना गलत बात है, नज़रअंदाज भी नहीं किया जा सकता। ईवीएस की पाठ्य पुस्तक का उपयोग होना चाहिए, एकमात्र स्रोत के रूप में, केवल परीक्षा के लिए, मार्गदर्शक के रूप में, या नोट्स बनाने के लिए। तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन सी, मार्गदर्शक के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट है ईवीएस कथन है, ईवीएस में परियोजना कार्य आवश्यक है, कारण यह सहयोग और आत्मनिर्भरता विकसित करता है। हाँ, सही बोल रहे हैं। ठीक है, परियोजना कार्य क्यों आवश्यक है? क्योंकि ये जो है आत्मनिर्भरता और सहयोग की भावना को विकसित करता है। ऑप्शन ए राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है, यदि शिक्षक स्थानीय समस्या नहीं जोड़ता तो क्या होता? पाठ सरल होगा, सीख सार्थक नहीं होगी, समय बचेगा, परीक्षा आसान होगी। अगर स्थानीय समस्या नहीं जोड़ता है शिक्षक तो क्या होता है? सीख सार्थक नहीं होगी। ठीक है, ईवीएस में खेल विधि का उद्देश्य है मनोरंजन, अनुशासन, अनुभवनात्मक अधिगम, या टाइम पास या समय पास। ठीक है, तो इसका सही उत्तर जाएगा अनुभवनात्मक अधिगम। अनुभव के लिए खेल विधि उपयुक्त है। सीटेट में कठिन ईवीएस प्रश्न किस प्रकार आधारित होते हैं? किस पर आधारित होते हैं कठिन प्रश्न? तो स्थितिजन्य पेडागोजी के आधार पर पूछा जाता है। स्थिति दिया जाता है और उसको सॉल्यूशन हमें करना होता है। आज का लास्ट है, यदि बच्चा पर्यावरण संरक्षण पर व्यवहार नहीं बदलता तो अधिगम अधूरा है, शिक्षक अच्छा है, पाठ पूरा है, समय कम है। तो अधिगम अधूरा है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।